रक्षा इनका कर्म है, आग्रह इनकी परीक्षा। जंग इनकी जीत है, प्यार इनका अभिमान। उत्सव इनका जोश है, तलवार इनकी शान है। यही राजपूतों की पहचान है, यही राजपूतों की पहचान है। जंग में चाहे हो 500 की सेना और सामने हो 5000। जंग में चाहे हो 500 की सेना और सामने हो 5000, फिर भी लड़ने की हिम्मत रखते थे, इतने बहादुर थे ये यार। फिर भी लड़ने की हिम्मत रखते थे, इतने बहादुर थे ये यार। ऐसे ही एक राजपूती राजा के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये राजपूती राजा सिसोदिया क्लैन के 5वें मुखिया हुआ करते थे। इनका नाम कुंभकर्ण हुआ करता था, मगर दुनिया इन्हें राणा कुंभा के नाम से जानती है। राणा कुंभा का शासन 1433 से 1468 तक चला था। राणा कुंभा को पूरी दुनिया कुंभकर्ण के नाम से भी जानती है और राणा कुंभा के नाम से भी। ये 5वें शासक हुआ करते थे सिसोदिया क्लैन के। इनके पहले इनके पिता राणा मोकल का शासन और इनके बाद उदय सिंह का शासन हुआ करता था। इनकी मृत्यु 1468 में एक जंग के दौरान हुई थी। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी और पिता का नाम मोकल सिंह हुआ करता था। राणा कुंभा का जन्म एक हिंदू रियासत में हुआ था। उस समय सिसोदिया क्लैन का दौर चल रहा था, जिसकी स्थापना 1335 में राणा हमीर सिंह ने की थी। अगर आपने उनकी ये स्पेसिफिक वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा। खैर, इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी हुआ करता था, जो कि जैतमल श्रृंखला जी की बेटी हुआ करती थी। जी मारवाड़ के छोटी रियासतों और जमींदारों के मुखिया हुआ करते थे। जब 13वीं सदी में राणा हमीर सिंह और उनके परिवार को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ से भगाने का प्रयास चल ही रहा था, तब राणा हमीर सिंह ने एक नई डायनेस्टी शुरू कर दी, जो कि थी सेकंड गोहिला डायनेस्टी, जो कि तुरंत ही बंद हो गई थी क्योंकि राणा हमीर सिंह ने सिसोदिया क्लैन का निर्माण कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहला गोहिला डायनेस्टी बप्पा रावल के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा राणा हमीर सिंह ने 1335 में सिसोदिया क्लैन का निर्माण कर दिया और वही क्लैन के राजपूती राजाओं और महाराजाओं ने अपने नाम के साथ राणा और महाराणा लगाना चालू कर दिया था। राणा हमीर सिंह के पोते राणा मोकल, जो कि राणा कुंभा के पिता हुआ करते थे, उन्हें मरवा दिया 1433 में दो भाइयों के द्वारा, जिनका नाम था चाचा और मेरा। दोनों ने मिलकर राणा मोकल को जब मार दिया, तब उनका मन राणा कुंभा को मारने का था, मगर राणा कुंभा को बहुत ज़्यादा ताकत मिलने की वजह से वो दोनों वहाँ से डरकर भाग गए। इसके अलावा उनके भागने के बाद राणा कुंभा को मेवाड़ की गद्दी मिल गई और उनका शासन चालू हो गया था। सबसे पहले राणा कुंभा को राणा रैमल, जो कि मांदोर के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा मदद मिली मालवा को काबू में करने के लिए। ये दोस्ती ही दोनों की मौत का कारण भी बना। उसका कारण ये था कि एक था राणा और एक था राठौड़। बरसों से दोनों के परिवारों के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुआ करते थे, इसलिए दोनों राजाओं के वजीरों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उनके वजीरों ने ही धोखे से दोनों को मार दिया। इसके अलावा 1442 में नवंबर को मोहम्मद खिलजी, जो कि सुल्तान था मालवा का, उसने धीरे धीरे कर मेवाड़ पर लगातार हमला करना चालू कर दिया। 1442 में सुल्तान ने बनामता टेम्पल को तोड़ दिया, जो कि चित्तौड़ में था, और अब चित्तौड़ के किले को तोड़ने की ओर निकल गया था, मगर राणा कुंभा ने उसे चित्तौड़ के किले के पास आने से पहले ही रोक लिया और सामने के ही जंग के मैदान में जंग शुरू कर दिया। शुरुआती के दिनों में दोनों की सेना एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी, इसलिए कोई नतीजा निकल कर नहीं आ रहा था, मगर एक दो दिन बाद तुरंत ही ये जंग राणा कुंभा की ओर आने लगा। इसका कारण ये था कि राणा कुंभा ने एक रात अचानक ही हमला कर महमूद की पूरी सेना को ख़त्म कर दिया और उसे वहाँ पर भागने की उसे विवश कर दिया। जब महमूद वहाँ से भाग गया
तो कुछ समय बाद ही उसने राणा कुंभा के साथ दोस्ती करने का उन्हें पत्र लिखा, लेकिन राणा कुंभा को यह स्वीकार नहीं था। इसीलिए 1446 में महमूद ने अपनी एक और विशाल सेना लेकर कुंभा पर हमला करने का मन बना और 1446 में उसने अपनी एक सेना लेकर राणा कुंभा पर हमला कर दिया, जिसका नतीजा सुल्तान महमूद खिलजी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। कारण यह था कि राणा कुंभा ने उन पर तब हमला किया जब उनकी सेना बानस नदी को क्रॉस कर चित्तौड़ की ओर आ रही थी। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह राणा कुंभा जंग किया करते थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में।